हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो हम लगातार परसेंटेज की क्लास खत्म कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को ला रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो जितने भी हमारे सोना बाबू हैं, पेन पेपर ले लें क्लास करने से पहले और टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को पढ़ाते जाते हैं, उसको नोट्स करते जाए। क्योंकि आपके पास अगर लिखा हुआ कहीं है तो अगर भूल भी जाते हैं उलट के देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सीधी बात है। तो जितने भी सोना बाबू है आ जाए और यहाँ पे पढ़ना शुरू करो। लोग इससे पहले एग्जाम दिए होंगे, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन डिजिट चेंज करके न जाने कितने बार एग्जाम में आए हैं और अभी भी आ रहे हैं लगातार। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा, अपना और मेरा करने का तरीका देखिएगा, बिल्कुल अंतर आएगा। तो चलिए, जितने भी सोना बाबू है आ जाए, पेन पेपर ले ले और लिखना शुरू कर दे, क्वेश्चंस को उतार ले और इसका सोल्यूशन हम अब करवाएंगे। बेसिक और ट्रिक दोनों से, वो देखिएगा। तो क्वेश्चंस क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है क्वेश्चंस में कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 140 रुपया में आधा केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है एवं चीनी का वर्तमान मूल्य बताना है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन। जैसे चीनी का कीमत जो था वो 10% जब कम हो जाता है ना, तो कोई व्यक्ति 140 रुपया में आधा केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। मतलब कहने का सीधा यह मतलब है कि पहले 140 रुपया लेके जाता था तो उसको जितना चीनी मिलता था, अब जो है चीनी आधा किलो ज्यादा मिल जाता है। तो कह रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य मतलब चीनी का पहले कितना कीमत था और चीनी का वर्तमान मूल्य और चीनी का अभी वर्तमान में कितना कीमत है वो पूछ लिया गया है। तो देखिए, घबराना नहीं है क्वेश्चंस में, हम आपको बेसिक और ट्रिक दोनों से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो चीनी का हम प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया। और 1 केजी का दाम मान लेते हैं कि 100 रुपया पर केजी था, मतलब 1 केजी का दाम 100 रुपया था। इतना समझ गए। तो कहा है कि 10% कमी हो गया, चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 10% कमी हो गया। तो अगर 100 रुपया पर केजी था, हम कहें कि 10% का कमी हो गया है, एक्स का क्या निकालेंगे? 10% कमी, मतलब समझ रहे हैं? 10% कमी का सीधा यह मतलब है कि 90/100। 10% कमी मतलब 90/100 हो जाता है। इससे रिलेट करना है आपको कि 10% कमी कहाँ, 10% कमी कहाँ। तो हमको 100 में से सोचना है, 100 में घटाए कि बढ़ाए, तो कमी मतलब 90, यानी 10 घटा देना है तो 90%, और 90% मतलब 90/100 हो जाएगा। 10% वृद्धि मतलब 110%, 110% मतलब 110/100 हो गया है, कमी हो गया है, मतलब कह सकते हैं कि 90/100 हो गया है। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो ये कह सकते हैं कि ये हो गया 9x/10। 9x/, ये जो निकल गया है ये हमारा अभी वर्तमान मूल्य निकल गया है। कितना वर्तमान मूल्य? पहले 100 रुपया पर केजी था, तो अब कितना रुपया पर केजी मिल रहा है? 9 रुपया पर केजी मिल रहा है। इसको हम बोल सकते हैं वर्तमान मूल्य, यानी अभी का कीमत क्या बोल सकते हैं इसको? वर्तमान मूल्य, इसको बोल दीजिए। वर्तमान मूल्य कितना आ गया है? 10 रुपया पर केजी, और पहले कैसे बिक रहा था? 100 रुपया पर केजी बिक रहा था। अब समझिए बात यहाँ पर क्या है। सो देखिए, 140 रुपया में कितना मिल रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन अगर 140 रुपया में हम 9x/10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि 140 रुपया में कितना मिल रहा था, यानी वर्तमान में कितना मिल रहा है। सो तो 140 बटा हम क्या करने वाले, 9x/10 कर देते हैं। पता चल गया कि 140 रुपया में कितना मिल रहा है। अब क्या है, पहले कितना केजी था? 100 रुपया पर केजी था, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर 140 रुपया में 1 से भाग देंगे, तो पहले कितना मिल रहा था वो उसका वैल्यू ही आ गया। अब इसमें से क्या होता है कि अधिक का कम का मतलब आपको हम समझा चुके हैं। अधिक या ज्यादा कहे तो उसका मतलब अंतर होता है, तो अंतर कर दिए। अब बराबर कितना अंतर है, तो 1/2 केजी ज्यादा मिल रहा है। 1/2 केजी क्या मिल रहा है? अधिक मिल रहा है चीनी। इसका सोल्यूशन करना है। 10 सीधे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 10 सीधे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400। और 9x का हम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा? तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में क्या चला जाएगा? 14×6 से 14 कितना हो जाएगा? 6 से, यानी 1260 हो जाएगा। अब बराबर 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है? घटा देना है, इसको घटा देना है और क्रॉस गुना कर देना है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि 9x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, घटा देते हैं इसमें। 1400 है, 1260 घटाना है तो 140 है। 140 दूना कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो x बराबर सीधा बोल सकते हैं 280 बटा 9, 280/9। इसको अगर काटना चाहिएगा तो काटेगा तो पूरा नहीं, लेकिन दशमलव में आ जाएगा समथिंग
पॉइंट समथिंग, यानी बोल सकते हैं कि 31 रुपया पर केजी के लगभग बोल सकते हैं हम इसको, 31 रुपया पर केजी के लगभग हम इसको बोल सकते हैं। यानी जो एक्स का वैल्यू ये निकल गया, ये एक्स का वैल्यू निकला है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब पहले कै रुपये किलो मिल रहा था, तो पहले 31 रुपया समथिंग यानी कह देते 31 रुपये पर केजी मिल रहा था, तो वर्तमान में कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो वर्तमान मूल्य हमारा कितना आ गया है, 9x/10 है ना, तो 9x/10 वर्तमान मूल्य है। हम क्या करेंगे, 9 और x के जगह कितना वैल्यू आया था, 280/9 रख देते हैं, x के जगह हम कर देते हैं 280/9 रख देते हैं, और नीचे में पहले से 10 था ही, 9 से 9 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 28, यानी क्या हो जाएगा 28 रुपया पर केजी वर्तमान मूल्य है। 28 रुपया पर केजी अभी मिल रहा है, अब पहले कितना रुपये मिल रहा था, तो 31 रुपया समथिंग रुपये किलो मिल रहा था। तो ये तो हो गया, हम बेसिक की बात कर लिए। अब हम क्या करेंगे इसको देखिए, ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक की बात इधर कर लेते हैं, करते हैं ये प्रारंभिक मूल्य के लिए बात करते हैं। प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं कैसे, उसकी बात करते हैं। प्रारंभिक मूल्य जब निकालते हैं तब क्या करते हैं वो देख लीजिए। प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करते हैं कि 140 रुपया जो बाजार लेके जा रहा था उसको हम ऊपर रख देते हैं। नीचे में क्या करते हैं, तो जितना ज्यादा खरीद रहा था या जितना कम मिल रहा था, यानी कितना मिल रहा था, इसमें आधा केजी अधिक खरीदता है, तो जितना ज्यादा खरीदता है या कम खरीदता है उसको नीचे रख देते हैं। तो 1/2 को नीचे रख दिया, ये 140/1/2 रख दिए, इतना तक क्लियर है। उसके बाद कहा कि 10% है, तो जो प्रतिशत कहते हैं उस प्रतिशत को हम यहाँ गुना कर देते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एगो काम सो देख लीजिए, 10% कमी हुआ ना। प्रारंभिक मूल्य में क्या करते हैं, जब 10% कमी कहे या 20% कमी कहे, तो 10 यहाँ प्रतिशत में है, इसके नीचे क्या करना है, 10% कमी मतलब 90 हुआ ना, 10% कमी मतलब 90, तो इसके नीचे आप 90 रख दीजिए, इसके नीचे आप 90 रख दीजिए, इससे प्रतिशत को हटा दीजिए। अब सीधा बात है, अब क्या होगा सो देखिए, इधर 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 140 गुने 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे, ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे टोटल के 90 हो जाएगा। अब काटना आप शुरू कर सकते हैं, काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 140 गुने 2 कितना होता है, 280 बटा 9। देखिए 280/9 यहाँ भी था, 280/9 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब हुआ कि 31 रुपया समथिंग क्या आ जाएगा, 31 रुपया समथिंग पर केजी आ जाएगा दाम। यानी प्रारंभिक मूल्य यहाँ से भी आया था 280/9 यानी 31 रुपया पर केजी। तो ये तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लिए। अब वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं सो देखिए। अभी आपको ये तरीका खराब लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा, धजिया बना कर रख दीजिएगा, इस क्वेश्चन को शर्म आने लगेगा कि ऐसे भी कोई क्वेश्चन बनाता है क्या। तो उस वर्तमान मूल्य में भी क्या करेंगे हम, ये जो काम किए वो काम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो 140 लिख दिए, जितना बाजार लेके जाता है वो लिख दिए, जितना कम आता है वो लिख देते हैं, ठीक है। कमी वृद्धि वाला नीचे लिखते हैं, गुना करते हैं 10%, तो ठीक है 10%। तो जब वर्तमान मूल्य के बारे में पूछे तो हम ना ज्यादा सोचते हैं वृद्धि वाला और ना कम सोचते हैं, ठीक है। 10% कमी हो या वृद्धि हो उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा 10% का वैल्यू रख देते हैं। 10% का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। अब काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और 14 था, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से गुना कर देना है, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 रुपया पर केजी हो जाएगा। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, ये हो गया हमारा ट्रिक वाला, वो भी हमारा ट्रिक वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको हम प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों निकालना सिखा दिए। एक और क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा कि कैसे हम ट्रिक का यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए पेन पेपर आपके पास है और बनाना शुरू कर दीजिए। तो जितने सोना बाबू हैं इसको बनाइए और हमको आंसर बताइए। आपके पास 20 सेकेंड का समय देते हैं, 20 सेकेंड में इसका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। चलिए, कहा है कि नींबू के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 72 रुपया में 1 दर्जन नींबू अधिक खरीद पाता है, ठीक है। इसमें भी कमी हो गया है, कमी होने के कारण 1 दर्जन नींबू अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो नींबू का प्रारंभिक मूल्य एवं वर्तमान मूल्य बताना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया वो समझ गए, अब बनाने का प्रयास करते हैं। तो सीधा बात है, हम प्रारंभिक मूल्य में क्या बताए थे कि प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं भाई। तो जितना रुपया लेके गया बाजार, 72 रुपया लेके गया बाजार, जितना कम चाहे अधिक खरीद पाया उसको नीचे में रखते हैं। यानी 1 दर्जन खरीद पाया, अधिक ना कमी हो गया तो अधिक खरीद लेगा, वृद्धि हो गया
भाव में वृद्धि हो गया, रेट में वृद्धि हो गया तो कम खरीद पाएगा। तो यहाँ जो है रेट गिर गया तो अधिक खरीद लिया, 1 दर्जन खरीद लिया अधिक। तो 1 दर्जन मतलब कितना, 12 को होता है। 1 दर्जन मतलब 1 नहीं रखना है, 12 रखना है, गुना कर देना है। 20% कमी हुआ ना, 20% कमी हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल्य में क्या बताए थे कि कमी उमी वाला जो सिस्टम होता है तो ऊपर में 20 तरफ सही है, लेकिन 20% कमी का क्या मतलब 80 न हुआ, तो 20% कमी का मतलब हम यहाँ पर नीचे में 80 रख देते हैं। अब क्या होगा देखिए ना, 12 छक 72 ये 20 चौका 80, 12 छक 72 20 चौका 80 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे हम इसको कर देंगे, काट सकते हैं इसको 2 से, ये भी कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी 3/2 कह सकते हैं क्या, 1.5 रुपया पर नींबू, 1.5 रुपया पर नींबू। तो पहले जो है प्रारंभिक मूल्य कैसे मिल रहा था, नहीं पहले कैसे नींबू बिक रहा था, 1.5 रुपया पर नींबू बिक रहा था, मतलब कि 1.5 रुपया में 1 नींबू बिक रहा था। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लिए। वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे सो देखिए, तो वर्तमान मूल्य के लिए भी आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि भाई ये जो काम होता है इसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो चेंज नहीं करेंगे, 72/12 का 12 रह जाएगा, ये 20 का 20 रह जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम क्या सोचते हैं, नीचे में कुछ नहीं, 20% का सीधा वैल्यू रख देते हैं, 20% मतलब 20/100। अब क्या हो जाएगा, ये 20×5 100 हो जाएगा, ये 12 छक क्या हो जाएगा 72, यानी 6/5। तो कह सकते हैं कि 1.2, या पहले से देखिए, पहले 1.5 रुपये था, अब हो गया ये, तो कम तो गया, दाम कम गया कि नहीं कम गया, तो इससे आदमी क्या करेगा, ज्यादा खरीद लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को गर्दा उड़ाना शुरू कर दीजिए। जितने सोना बाबू हैं जुड़े रहे, देखते रहे, इसी तरह के टिप्स और ट्रिक हम आपको देते रहेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन से इसको और बेहतर ढंग से क्लियर करते हैं। तो चलिए, इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सोना बाबू बनाना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताइए। पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। क्या हो गया था, नींबू का मूल्य पूछा गया था और आपको यहाँ चीनी का मूल्य ही दिखाई दिया रहा था, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया वो पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा इतना समय में, प्रारंभिक मूल्य ही पूछा गया था। चलिए, बात सही है। अब क्या कहा गया है तीसरा क्वेश्चन की, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया है, चीनी के मूल्य 20% वृद्धि हो गया है, तो अब क्या होगा, आदमी कम खरीदेगा। तो 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपया में 2.5 kg यानी 2.5 kg चीनी कम। बड़ी सोचने वाली बात है, अब 2.5 किलो दाम बढ़ गया तो 2.5 किलो कम खरीद पाएगा। कितना दिल पर सह रहा होगा कि बाप रे, पहले मिल रहा था हमको 270 रुपया में जितना चीनी, उससे अब 2.5 किलो कम में मिलेगा। बड़ी दुखद बात है। तो पूछा गया है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है, सिर्फ बात पहले कितना केजी मिल रहा था वो बता देना है। तो हमसे तो बड़ी आसान चीज पूछ लिया है भाई, प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करते हैं, जितना रुपया लेके बाजार गया उसको ऊपर में रख देते हैं। ठीक बात है, जितना कम चाहे ज्यादा खरीद पाया उसको नीचे रख देते हैं, तो 2.5 कम खरीद पाया है। अब क्या करते हैं, 20% वृद्धि हुआ है तो 20 को ऊपर रख देते हैं। सोचना है 20% वृद्धि मतलब क्या, 120 ना, तो 120 को नीचे रख देते हैं। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए ऊपर में क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप 10 लगा सकते हैं, तो यही 10 लगा देते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई। 20 से ही 6 बार में कट जाएगा, बात समझ में आ गई। 2 से ही 5 बार में कट जाएगा, 2 से ही 3 बार में कट जाएगा, 3 से ही कितना बार में कट जाएगा वो बता दीजिए। तो 9 × 27 यानी 90 बार में कट जाएगा। 5 से कितना 5 बार में कट जाएगा, 18 बार में। बात क्लियर है। 18 रुपया पर केजी चीनी मिल रहा था पहले, 18 रुपया पर केजी चीनी पहले मिल रहा था। हमसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो हम 18 रुपया पर केजी मिल रहा था। ये कब की बात हो सकती है, तो लगभग 2002 या 2003 की बात हो सकती है, क्योंकि अभी चीनी का दाम तो भाई हाई लेवल छू चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये 2000 समझते हैं कि 2002 या 2003 के आसपास का कीमत है, 18 रुपया पर केजी। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होता है, इतना रुपया बाजार लेके गया, रेट गिर गया या रेट बढ़ गया, जिसके कारण इतना ज़्यादा खरीद लिया, इतना कम खरीद लिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो सोना बाबू से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना वो सीख गए हैं, तो अपने आसपास के जो भी सोना बाबू होंगे उनको क्या करेंगे, इसको शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी उसको सीख जाए। समझ गए, बिल्कुल। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तैयार रहिएगा पेन पेपर लेकर के, दूसरे तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार जो सोना बाबू नए आए हैं, जो देख रहे हैं, कृपया करके क्या करेंगे पता है, बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्त को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। बस इतनी छोटी सी काम करनी है और आपको हम प्रॉपर क्लास देते रहेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम बचने नहीं देंगे, चाहे कितना टफ से टफ एग्जाम क्यों न ले,
बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए, पूरा कोर्स कराने की जिम्मेवारी हमारी है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।